हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नाउ। सो गाइज, आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं और आपके सामने लाइव ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई की बात कर रहे हैं 2024 में 2024 की बात का जो फॉर्म फिल किया था उसका एग्जामिनेशन डेट मई को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वही उसी क्रम में हम बात आपसे कर रहे हैं कि ये जो वीडियो होगा जो आप देख रहे हैं इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल में बिल्कुल फिट करेगा यहां पर आपके एग्जामिनेशंस के। तो कुछ क्वेश्चन सोम के होंगे, कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस सेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और कंसेप्ट को हम सीखेंगे इस सेशन से। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस दिखते रहेंगे आपके अकाउंट में। चलिए ये स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। गाइज आपको भी टाइम देंगे, आप भी सॉल्व कीजिए, देन वी विल सॉल्व इट। तो गाइज अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, इफ द बीम इज कंस्ट्रेंट टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप व्हिच टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस? अगर उसको कंस्ट्रेंट कर रहा है मतलब रोक रहे हो किसी भी बीम को, सपोज कीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कोई बीम है, मैं इसको कंस्ट्रेंट कर रहा हूं, सपोज कीजिएगा बिल्कुल यहां दोनों साइड से फिक्स कर दिया, इस बीम को मैंने फिक्स कर दिया, ध्यान देगा, इस बीम को फिक्स, और मैं हीट कर रहा हूं। गाइस ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अब हीट कर रहा हूं, हीट करूंगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर इंक्रीज होगा बीम का, और बीम में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। बीम में क्या होगा? एक्सपेंशन। बीम एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, और जो स्ट्रेस होता है वो हमेशा अपोज करता है। तो क्या करेगा? स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगेगा? जब आप इसको हीट करोगे एक्सपेंड होगा, कंस्टेंट आपने लगा दिया तो स्ट्रेस हमेशा कंप्रेस लगेगा, उसको एक्सपेंशन को रोकेगा। तो यहां पर जो स्ट्रेस लगेगा वाला है दैट विल बी व्हाट? कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पर काम करेगा। तो गाइस यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा? कंप्रेसिव होगा। समझ में आया? कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन आंसर जो होगा दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर सेम इसी क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा होता कि हम क्या करते हैं, इसको हीट नहीं कूल कर रहे हैं, तो कूल करोगे माय डियर, तो इसका मतलब टेंपरेचर डाउन होगा। तो टेंपरेचर डाउन होता है किसी मटेरियल का तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो उसके अपोजिट होगा, मतलब स्ट्रेस जो डेवलप होंगे वहां पर अब टेंसाइल होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा देन हम करेंगे। इसके पहले आप सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में बताते रहिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है इफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड विथ पॉइंट लोड एट द सेंटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज व्हाट सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे पॉइंट जो एक लोड लग रहा है सिंपल सेंटर पे लग रहा है। अगर सेंटर पे लग रहा है, सपोज कर लीजिए इसका डिस्टेंस L है माय डियर, तो अगर सेंटर पे है तो इसकी डिस्टेंस यहां से आधी रह जाएगी L/2, और यहां से क्या रहेगी? आधी रह जाएगी, दैट इज व्हाट? L/2। तो यहां से मैं मेंशन कर देता हूं दैट इज A सपोर्ट B, और ये आपका क्या होगा? C होगा। तो गाइस अगर मैं इसका ये कह रहा है कि देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर। यस, इस क्वेश्चन का ये पूछ रहा है कि सर बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, सपोर्ट मतलब ए मान लो या बी मान लो, टू द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर सी पे, ये क्या होगा ये समझना है। तो इससे पहले आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की नीड होगा। पहले एसएफडी देखो, फटाफट इससे हम एसएफडी बीएमडी बनाते हैं, देखो कैसे चुटकियों में बनाएंगे। यहां से आपको रिएक्शन चाहिए होगा, तो देखो आर रिएक्शन जो होगा आर ए, इसका जस्ट क्योंकि हाफ पे लगा तो इसको आधी कर दो, और ये इस डायरेक्शन में है तो ये अपोजिट होगा, तो ये W/2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आधा करो, आर बी क्या हो जाएगा? दैट इज आधा हो जाएगा। अब तुम आओ यहां पर बेंडिंग एसएफडी बनाने के लिए, क्योंकि एसएफडी के बाद बीएमडी बनाएंगे। आओ एसएफडी बनाएंगे गाइस। एसएफडी के लिए सॉरी, यहां पर अगर मैं बात करूं, ये सपोर्ट ए है, ये आपका
बी है और ये आपका सेंटर पे सी है। गाइस यहां पर देखो कैसे बनाते हैं, आप ये लेफ्ट हैंड लगा लो, लेफ्ट हैंड से यहां देखो इस डायरेक्शन में देखो सर W/2 तक ऊपर जाओ, कहां तक रहेगा, यहां तक, ये W/2 रहेगा। कितनी मैग्नीट्यूड सर, W/2, और ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, इट्स ऑब्वियस। जब यहां पर आओगे इस पॉइंट पे के राइट साइड यहां देखोगे तो W नीचे होगा, तो इसमें W माइनस करोगे W/2 में, तो क्या हो जाएगा, W/2 हो जाएगा और निगेटिव। और ये कहां तक जाएगा, यहां तक। देखो दोनों यहां पर इस पॉइंट पे निगेटिव होगा। सर ये हुआ, दैट इज अ SFD। अब अपने को BMD से मतलब है, क्योंकि BMD का यहां पर आपको निकाल। BMD कैसे करेंगे गाइस, देखो यहां से BMD देखो, दैट इज व्हाट, ए, यहां पर दैट इज सी, यहां पर बी। अच्छा एक बात आपने सुना होगा, जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है, देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्लियर कट है कि बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, तो अंडरस्टूड है। अच्छा दूसरी बड़ी बात, यहां पर अगर आप देखोगे शियर फोर्स कांस्टेंट है, अगर शियर फोर्स कांस्टेंट होता है तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि शियर फोर्स का ही डिफरेंशियल बेंडिंग मोमेंट होगा, तो शियर फोर्स तो यहां पर क्या होगा, जीरो, ठीक है ना, सॉरी बेंडिंग मोमेंट, और यहां पर मैक्सिमम। तो अगर आप देखोगे यहां से जाके ऐसे आपको देखना, ये रेक्टेंगल टर्मिनल होगा, और ये जो मैक्सिमम होगा माय डियर, एंड इट विल बी व्हाट, दैट इज, अगर आप देखोगे W/2 और L/2, WL/4 हो जाएगा, सॉरी हाँ WL/4 रहेगा, दैट इज C1। तो माय डियर इससे ये क्लियर हुआ, दैट इज व्हाट, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है, ध्यान से समझिएगा, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सी पॉइंट पे मैक्सिमम। तो अब आपसे ये पूछा है तो यहां से आप निकालो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे क्या होगा सर, देखो ए पे क्या है सर, जीरो, और यहां पर कितना होगा सर, सी पे मिड पॉइंट पे WL/4, किसी को डिवाइड मारोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, जीरो। तो आंसर क्या आएगा इसका, बहुत प्यारा आंसर, जीरो। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है आपको, लाइव सॉल्व करना है। यहां पर देखिए ये रूट है, ध्यान दीजिएगा, ये रूट स्क्वायर रूट है माय डियर, दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट। ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q एक्टिंग ऑन, ये मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है। मतलब सपोज कर लीजिए आपसे पूछ रहा है एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, सपोज कर लो ये P है और ये Q है, आपसे पूछ रहा है कि सर इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो माय डियर ये रिजल्टेंट आपसे पूछ रहा है R, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है सर, थीटा, दैट इज व्हाट, थीटा। तो माय डियर ऐसे केस में हम कैसे निकालते हैं, दैट इज व्हाट, R जो रिजल्टेंट जो होगा, दैट इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q, और एंगल जो होगा cos थीटा हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहां से P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर Q स्क्वायर 2P cos थीटा, ठीक है। तो B विल बी द करेक्ट आंसर, गॉट इट। तो क्वेश्चंस इजी था, ये कुछ था नहीं इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा है, कैलकुलेटिव टाइप का, बट इतना भी अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके सामने वो कंसेप्चुअल है, और एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लड़ेंगे, गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, कह रहा है दो इक्वल फोर्सेस है, दोनों इक्वल फोर्सेस है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ माय डियर, अगर मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड P बोल रहा हूं तो दूसरे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको P बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्ट एंड एंगल ऑफ थीटा, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड का, और एंगल कितना है थीटा, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। तो चलिए अभी हमने देखा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा माय डियर, यहां पर इस फोर्स का स्क्वायर दैट इज P का स्क्वायर, दूसरा भी फोर्स क्या है सर, P ही है, P का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, और दोनों के बीच जो एंगल है सर cos थीटा। तो गाइस यहां से अगर आप बात देखोगे 2P स्क्वायर दैट इज 2P स्क्वायर cos थीटा, जरा देखो यहां से कॉमन ले लो, 2P स्क्वायर कॉमन लो, तो यहां पर दिखेगा 1 प्लस cos थीटा। अच्छा 1 प्लस cos थीटा पढ़ा होगा आपने बचपन में, 2P स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, एंगल का आधा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, θ/2 होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे माय डियर तो ये आपका हो जाएगा 4P स्क्वायर cos स्क्वायर θ/2।
तो जरा और भी तोड़ो यहाँ पर, ये रिजल्टेंट है। अगर आप देखोगे ये 4 है, बाहर हो गया 2 और p, मतलब 2p कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। बहुत प्यारा आंसर। तो ये नहीं होगा, ध्यान देना, ये मत लगाना, ये दोनों तो गायब हो गया ऐसे ही, ये 2 होगा तो ये गलत है। दैट विल बी द डी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आते थे और आते रहेंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेमिस थ्योरम पूछा गया है कि सर लेमिस थ्योरम क्या है। देखो जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस होगा, सपोज कर लीजिए ये फोर्स है, ये मान लीजिए P है, Q है और R है। तो माय डियर ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है और ये मान लो गामा है। तो जब भी 3 फोर्स, 2 या 2 से तीनों फोर्स कोप्लेनर एक प्लेन में और कॉन्करेंट एक पॉइंट में मैट करता है, तो वहां पर लेमिस थ्योरम लगाते हैं। सर लेमिस थ्योरम वहां पर लगाएंगे, दैट इज लेमिस थ्योरम। और लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप लिखोगे तो अगर P बाय, तो अपोजिट एंगल का साइन के साथ चिपका दो, साइन अल्फा। Q लिख रहे हो तो अपोजिट एंगल साइन के साथ लिख दो साइन के साथ बीटा। और क्या R लिख रहे हो, R तो दैट इज व्हाट अपोजिट के साथ साइन एंगल चिपका दो। दिस इज व्हाट लेमिस थ्योरम। इसी को लेमिस थ्योरम बोलते हैं, या साइन रूल भी बोला जाता है, क्योंकि साइन का इन्वॉल्वमेंट है साइन का, तो इसे साइन रूल भी हम बोलते हैं। तो साइन का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो माय डियर लेमिस थ्योरम जो अप्लीकेबल होता है, दैट विल बी द अप्लीकेबल ऑफ व्हाट, अगर मैं बोलूं तो कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही लगता है ये। तो आंसर क्या होगा, दैट इज कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, सी। गॉट इट? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम। एक बात याद रखो माय डियर, कि जब भी आप बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से देखना, तो आपको शियर फोर्स मिलेगा। F मतलब फोर्स, शियर फोर्स, M मतलब बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, जब भी आप शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लोड मिलेगा, लोड मिलेगा। कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा। सर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, या तो शियर फोर्स 0 हो, बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम कब होना पड़ेगा, ध्यान से देखो, बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो ये एक ही कंडीशंस पे होगा, जब आपका शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स, ये शियर फोर्स है, या तो शियर फोर्स 0 हो जाए, भाई अगर आपका शियर फोर्स 0 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाए, या 0 हो जाए, या दूसरी बड़ी बात शियर फोर्स साइन चेंज करे, मतलब चेंज साइन, चेंज साइन, साइन चेंज करेगा, या तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जाए, तो वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चंस में देखा ना, यही मत बोला ना, देखो यहां पर जस्सी यहां पर शियर फोर्स साइन चेंज किया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिला यहां पर। दिस इज व्हाट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे माय डियर, तो ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है माय डियर। दिस इज व्हाट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि शियर फोर्स साइन चेंज। और दूसरी बड़ी बात, शियर फोर्स यहां पर 0 भी तो है सी पॉइंट पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा कहां पर देखने को मैक्सिमम मिलेगा, देखो दैट इज व्हाट, जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करेगा 0 रहेगा। तो 0 तो है नहीं, तो ये बात चेंज साइन होगा। तो यहां पर देख लो पुट करके, ये इससे कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए करिए इसको पहले आप, और आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से फटाफट। द मोमेंट डायग्राम, मतलब बेंडिंग मोमेंट और कैंटिलेवर हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट। कोई कैंटिलेवर है जिसका फ्री एंड पे सिर्फ मोमेंट लग रहा है, कह रहा है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा।
दैट इज व्हाट, आपसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। सपोज कर लीजिए ये ए पॉइंट है और फ्री एंड आपका बी पॉइंट है, बेंडिंग मोमेंट ये है। तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो ओनली आपको बेंडिंग मोमेंट, ये रूल लगाओ, थंब लेफ्ट हैंड थंब, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड राइट लोगो, इधर दाओ, यहां पर रखो हाथ, देखो यहाँ राइट साइड एम 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 आपको कैपिटल, आप डिपेंड करेगा कि आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले, ठीक है ना। तो ओनली आपको एम की वैल्यू दिखेगी, आपको एम मैग्नीट्यूड यहां पर भी दिखेगा, एम मैग्नीट्यूड यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ए बी। तो इससे क्लियर है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, रेक्टेंगल, जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगेगा कैंटिलीवर के एंड पे, ठीक है ना, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, आने की संभावना प्रबल है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी से लगाइए। कह रहा है फॉर ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट, कह रहा है कि जो डेप्थ है ना वो कांस्टेंट रख लो, कांस्टेंट रख लो, विड्थ वेरी प्रोपोर्शनल, विड्थ का वेरिएशन कैसा होगा, विड्थ का वेरिएशन कैसा होगा फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है ना, फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वेरिएशन कैसा है, बेंडिंग मोमेंट, ये एम स्क्वायर या एम के पावर कैसा है, ये एम स्क्वायर रूट है, मतलब मोमेंट की बात कर रहा है आपसे, मतलब फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म, बीम मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर बीम था, ठीक है ना सर, रेक्टेंगुलर बीम है, ये इसकी ब्रेथ है और इसकी डेप्थ है, ये इसकी ब्रेथ है, इसकी डेप्थ है। तो एम, यहां से हम मोमेंट का अगर फॉर्मूला लगाए, अगर आप देखोगे मोमेंट का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि मोमेंट है एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, यही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं मोमेंट यहां पर, तो सर इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बी डी क्यू बाई 12 होता है रेक्टेंगल का, और बेंडिंग स्ट्रेस, और ये वाई क्या होगा मैक्सिमम, दैट इज बी बाय 2 ही होगा ना। तो गाइस यहां पर इसको तोड़ो, तो दैट इज व्हाट हमें देखने को ये मिलेगा, दैट इज बी से बी खा गया, ये 6 बार में आपने खा गया, तो गाइस 6 एम अपॉन डी क्यू यहां देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अच्छा तो इसको आप वापस लेके आओ, यहां से हमें एम से मतलब होता है यहां से, तो सर सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इनटू डी का क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेप्थ अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें जो बर्थ है दैट इज, सॉरी यहां पर डी होगा ना, जस्ट वेट वेट वेट, सॉरी यहां पर, सॉरी यहां पर आपका जो y मैक्सिमम होता है, y मैक्सिमम होता है वो हाइट का d/2 का होगा, d/2 होगा, तो यहां पर आप d/2 पुट करेंगे, d/2 अगर आपने पुट किया माय डियर, तो यहां से जो आप खाएगा दैट इज b d/12, तो d से आपका d से दैट इज व्हाट ब्रेथ, जो d से ये स्क्वायर खा जाएगा, ठीक है, और ये आपका b बचेगा, बी डी स्क्वायर, यहां पर क्या क्या बचेगा, लेट्स सी, बी डी स्क्वायर, तो 6 में, तो यहां से आप अगर आप देखोगे 6 बी डी स्क्वायर, वापस हम पुट करते हैं 6 बी डी स्क्वायर बाय 6। अब आपसे ये कह रहा है कि जो डेप्थ है वो कांस्टेंट रख लो, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या क्या हो गया, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे माय डियर ये कांस्टेंट, किसी भी बीम के लिए ये कांस्टेंट, तो यहां से ये क्लियर कट है कि जो बीम है मोमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ब्रेथ ऑफ बीम के बराबर होगा, तो कर ब्रेथ जो वेरी कर रहा है किसके, मोमेंट के, बेंडिंग मोमेंट, सिंपल है, गॉट इट। तो यहां से आप निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहां से, हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन कहां से वैल्यू, देखो हुक्स लॉ, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं,
एक यहां पर आपको देखने मिलेगा, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल लिमिट के बिल्कुल पास में इलास्टिक लिमिट होगा। तो हुक्स साहब ने ये बोला था, हुक्स लॉ ने ये बोला था, ये हुक्स लॉ वैलिड है अप टू, ध्यान देना, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए ही बाउंडिंग होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक के लिए। और इसके अकॉर्डिंग ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ये बात कर रहा है, हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन अप टू वेयर, प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट टू द मोमेंट ऑफ स्क्वायर प्लेट। आपसे पूछ रहा है स्क्वायर प्लेट ऑफ इक्वल डेप्थ, इक्वल डेप्थ में कह रहा है लेस देन इक्वल टू, क्या होगा इसका। अच्छा, मैं बात करूं गाइस, ये आपका स्क्वायर प्लेट होगा, ये आपका सर्कुलर प्लेट होगा। अगर सर्कुलर प्लेट है तो इसकी जो डायमीटर है d है, और यहां अगर स्क्वायर प्लेट है तो ये d ही होगा, यही बोल रहा है ना, इक्वल डेप्थ है तो ये d, तो ये भी d है। चलिए, तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट दिस विद। अगर मैं बोलूं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट इज व्हाट स्क्वायर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर टू द स्क्वायर, सर्कुलर का क्या होगा सर, पाई बाय 4 64 d की पावर 4, यही होगा। और इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा पाई डी क्यू, यही होता है ना, पाई डी क्यू बाई 12, तो सर सॉरी d या बी डी क्यू बाई 2, तो d और d का क्यू बाय 12 हो गया। तो गाइस करो, यहां पर क्या दिखेगा, पाई बाय 64 d की पावर 4 अपॉन, यहां पर d की पावर 4 चढ़ेगा अपॉन 12, ये इसको खा जाएगा, तो आपको दिखेगा 12 इंटू पाई अपॉन 64। तो माय डियर, अगर आप देखोगे मोमेंट ऑफ सर्कुलर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो दैट इज 12 इंटू पाई अपॉन 64। तो आई थिंक यहां पर पुट करोगे 12 इंटू 3.14 अपॉन 64। अब आपको अंदाजा लगाना है, अंदाजा ये लगाना है कि ये 12 या 36 36 पॉइंट समथिंग आएगा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, डिवाइड मारोगे तो माय डियर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम ही आएगी, करके देख लो। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा माय डियर, लेस देन 1 होगा। तो देखो, इस सिस्टमेटिक वे से पढ़ना होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। मूल मंत्र यही है कि आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चंस जो मैंने कराया, मैंने जो मेथड्स है, कैसा लगा। क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेगा, तो मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पहले लेके आऊँगा, ताकि आपके एग्जाम में श्योर शॉट ऐसे क्वेश्चन लड़ने के चांसेस होंगे। ऐसे कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, राइट, दिखे, हो सकता है आपको आता हो और यहाँ पर आपको कंसेप्ट में बूस्टअप जरूर मिला होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, उम्मीद है ये यहाँ से आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो वीडियो के कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज होगी, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊंगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।